अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहतिशाम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमेजिनेशंस। आज मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है। ज़मीन की सरफेस का टेम्परेचर पहले से ही 1.7 डिग्री इंक्रीज़ हो गया है, जो बज़ाहिर तो ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन इस तरह सोचिए कि ज़मीन पर इंसान की वजह से जो गर्माइश निकल रही है, अगर 4 लाख एटॉमिक बम ब्लास्ट करें हर रोज़ तो वो उसके बराबर है। फ्यूचर जनरेशन एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन अभी ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो आस्ता आस्ता बढ़ता चला जा रहा है। वो तूफ़ान जो ज़मीन पर आ रहे हैं वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से तवील खुशहाली होगी। अगर ज़मीन का दर्जा हरारत इस तरीके से बढ़ता चला गया और इस पर तवज्जो ना दी तो क्लाइमेट डिज़ास्टर इतना सख्त होगा कि वो पूरी कौम को गैर मुस्तहकम कर देगा। इसकी वजह से बहुत से लोग सरहद पर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़मीन पर एक वसी पैमाने पर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ और ग्लेशियर के पिघलने का भी खतरा होगा। बर्फ़ के पिघलने से बहुत से साहिली शहर पानी के अंदर चले जाएंगे। इस चीज़ को होने में काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज पर तवज्जो ना दी तो एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो अचानक गिरेगी, जिसके असरात आपको नज़र भी आएंगे। इन सब का वाहिद हल है कि अगर हम सब मिलकर काम करें और इंसानों की वजह से माहौल में गर्माइश जो फैल रही है इसको कम करें, तो हम किसी हद तक ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पा सकते हैं। ज़मीन ग्रीन हाउस गैसों के लिए कम हिसास होती है जितना हम फ़िलहाल यकीन रखते हैं। पौधे और जानवर इसको तेज़ी से अपनाते हैं और टेक्नोलॉजी की अहम पेशरफ से माशरे में गैसेस की अखराज को हम महदूद कर सकते हैं। हमारे हाथ में वाहिद चीज़ है तमाम दस्तयाब टूल्स की मदद से अखराज को महदूद करना है। वर्ष के सिनेरियो खुराक की पैदावार के खात्मे से कीमतों में इजाफा हो सकता है। अगर इंसान की वजह से जो माहौल में अखराज हो रहा है इस पर तवज्जो ना दी तो हम समुंदर 80 टू 160 फीट ऊंचा होते हुए देख रहे हैं, और ये तब होगा जब सब ग्लेशियर पिघल जाएंगे। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि ये कब होगा। साइंटिस्ट अपनी प्रिडिक्शन ज़मीन की हिस्ट्री को देख कर ही करते हैं, और इनकी प्रिडिक्शन के मुताबिक समुंदर एक दहाई बाद 1 फुट ऊंचा होगा। कंप्यूटर की पेशन गोई हमें सिर्फ मुस्तकबिल के इम्कानात की हद फराहम करते हैं। सबसे अहम सबूत माजी की मौसमी हालात से आते हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि हर बार हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने से ज़मीन गर्म, ग्लेशियर पिघलने और समुद्र की सतह ऊंचा होना शुरू हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड इस तेज़ी से माहौल में अखराज कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखा। साइंटिस्ट ने जो सबूत शाया किए हैं इसके मुताबिक ज़मीन के गर्म होने की वजह से हीट वेव, खुश्क साली और तूफ़ानी बारिशों में इजाफा हो रहा है। अब एक सवाल ये है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज के असरात को कम कर सके। इसका एक सिंपल जवाब ये है कि हमें अपने हाउस के रूफ पर सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाज़ों के सफ़र से गुरेज करना चाहिए और इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात पर गौर करते हुए कि हम अखराज को महदूद करने के लिए साइंसदानों की बातों को एतीस से नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम इस खेल में काफ़ी देर कर चुके हैं, लेकिन आखिरकार एक ऐसे लम्हे पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया के तकरीबन हर मुल्क इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और कम से कम किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए तैयार नज़र आते हैं। अमेरिका जो सबसे बड़ी मईशत है अब वो जरहाना अंदाज में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हम सब को मिलकर इस मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कोई स्टेप लेना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसको फैलाया जा सके।